तो हेलो दोस्तों, आज हम राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं की राजनीतिक विज्ञान का पूरा मॉडल पेपर हल लेकर आए हैं। इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का एकदम संपूर्ण हल बताने वाला हूं कि राजनीतिक विज्ञान के जो मॉडल पेपर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, क्या अब की बार बोर्ड का पैटर्न रहने वाला है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट एकदम संपूर्ण जो हल है और ऐसे ऐसे प्रश्न मैं आपको बताऊंगा जो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं अब की बार बोर्ड परीक्षा 2021 का कक्षा 12वीं का पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। बात करते हैं सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए में जो है कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कुल 20 प्रश्न होंगे और यहां पर आप उसका अंक देख सकते हैं। 20 प्रश्न का एक एक नंबर के होंगे, यानी 20 नंबर का सेक्शन ए होगा, यानी वैकल्पिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में आपके 8 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी में 4 जो है प्रश्न आएंगे और 4-4 नंबर के होंगे। ठीक है, बात करें खंड डी की, तो यहां पर आप देख सकते हैं 2 प्रश्न आएंगे 5-5 नंबर के। बात करें सेक्शन ई की, तो 3 प्रश्न आएंगे जो कि 6 नंबर के होंगे। आपके 18 नंबर का फायदा होगा। कितने नंबर का होगा फायदा? 18 नंबर का डायरेक्ट आपके फायदा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान के मॉडल पेपर की, किस प्रकार का बोर्ड का अब की बार पैटर्न तैयार किया गया है। इस वीडियो में इस मॉडल पेपर का संपूर्ण हल बताने वाला हूं, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चंस है वो इस मॉडल पेपर से भी आ सकते हैं। अभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। भारत की व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत की व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए खंड जो है ख सही ऑप्शन होगा, क्योंकि भारत की जो व्यवस्थापिका है उसको संसद कहा जाता है, इंग्लिश में बोले तो पार्लियामेंट। वही बात करें जापान में व्यवस्थापिका को कहा जाता है डाइट कहा जाता है। वही बात करें यहां पर इटली की, तो इटली में कहा जाता है मजलिस कहा जाता है। इस प्रकार से प्रश्न के कहीं स्टेप हो सकते हैं। यहां पर पूछा है भारत का क्वेश्चन पेपर, जो बोर्ड का पेपर होगा उसमें पूछा जा सकता है कि जापान में व्यवस्थापिका को किस नाम से पहचाना जाता है, तो आपको कहना है डाइट। ठीक है, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। दूसरा जो डाउटेड बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, सीबीएसई, एमपी एंड अदर बोर्ड्स का हो, चाहे आईटी, जेई, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश व हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउटनट ऐप इंस्टॉल करें। तो क्वेश्चन से, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद नंबर यानी आर्टिकल 263 जो है ये करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये आर्टिकल। तीसरा क्वेश्चन से, संसद में धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत होता है? तो धन विधेयक है वो सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत होता है। यहां पर फिर राज्यसभा में प्रस्तुत हो या फिर नहीं हो कोई मतलब नहीं है। जब लोकसभा में पास हो जाता है तो उसको पारित माना जाएगा। क्या माना जाएगा? पारित माना जाएगा। चौथा क्वेश्चन से, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का जो भावार्थ है, जो भावार्थ क्या है? जियो और जीने दो, ये क जो है सही ऑप्शन होगा। फिर हम बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य, परमानेंट जो मेंबर है वो क्या है? यहां पर आप देख सकते हैं 5 सदस्य, 5 देश जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य है और 10 जो राष्ट्र है वो अस्थायी है, जिसमें हमारे भारत भी है। 5 कौन कौन से हैं स्थायी सदस्य में बात करें तो यहां पर ए, आपको फॉर्मूला याद रखना है, ABCFR। बात करें ए की, तो ए से अमेरिका ले, बी से ब्रिटेन, सी से चीन, एफ से फ्रांस, आर से रूस। ठीक है, यहां पर ब्रिटेन को इंग्लैंड के नाम से भी जो है पहचाना जाता है, और बात करें रूस की तो रूस को सोवियत संघ से भी जो है पहचाना जाता है। भारत को भी कई बार
जो है इस स्थायी सदस्य में जो है मान्यता प्राप्त मतलब मांग की थी, लेकिन कहीं ऐसे जो डेवलपमेंट जो कंट्री है उन्होंने दखल अंदाज करके भारत को जो है मतलब अभी तक घुसने नहीं दिया है। बात करें सट्टा, किस विचारक ने राजनीतिक संस्कृति को कार्य के प्रति अभिमुखीकरण जो है उनको कहा है, तो इसका जो है ख ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी आमंड ने। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है, संघ सूची में जो भी आएंगे उनमें जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसको प्राप्त है, वो है केंद्र सरकार को। यदि किसी के राज्य का पुनर्गठन करना है, राज्य का बंटवारा करना है, तो केंद्र सरकार उस पर कानून बनाएगी, उस पर कानून को पास करेगी। बात करें यहां पर वितरणात्मक न्याय की अवधारणा के जो प्रतिपादक है वो कौन है, अरस्तु है। उन्होंने दो न्याय प्रकार बताए हैं, वितरणात्मक न्याय और एक और दिया था। फिर बात करें प्लेटो की, तो प्लेटो का जो भी सिद्धांत है, न्याय सिद्धांत है, जो जॉर्ज रोल्स का है, महत्वपूर्ण है, इसका भी एक बार जो है जरूर पढ़ लीजिएगा, इनमें से ही क्वेश्चंस आएंगे। बात करें 90 क्वेश्चंस की ओर, बिश्नोई समाज ने पर्यावरण संरक्षण हेतु बलिदान की घटना किस गांव की है, तो ये जोधपुर के खेजली जो गांव है वहां की ये जो है इवेंट है, घटना है। बात करें 10वें क्वेश्चंस की, लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्राण तत्व क्या है, प्राण तत्व जो है वो है राजनीतिक सहभागिता, पॉलिटिकल जो है यहां पर देख सकते हैं ये राजनीतिक सहभागिता, यानी क ऑप्शन सही होगा। अब ये तो थे वैकल्पिक क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस आएंगे आपको डायरेक्ट जो है 20 क्वेश्चंस आएंगे आपको 20 नंबर के होंगे, आपका डायरेक्ट जो है फायदा होगा, बेनिफिट होगा। दूसरा जो हम बात करते हैं क्वेश्चंस की ओर, यहां पर आप देख सकते हैं दूसरा जो क्वेश्चंस है, आर्थिक न्याय का प्रमुख उद्देश्य क्या है। आर्थिक जो न्याय है उसका जो प्रमुख जो पर्पज है वो क्या है, कि सभी को आर्थिक संसाधन का वितरण करते समय जो है किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं हो। यहां पर जो है आर्थिक यानी अर्थ से संबंधित है, धन और पैसों से संबंधित है। यहां पर आप तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, विद्यार्थी का राजनीतिक समाजीकरण जो है किस संस्थान में होता है, तो वो होता है शैक्षणिक संस्थान में। जो भी स्कूल है वहां पर उसका जो है क्या होता है, राजनीतिक जो है समाजीकरण विद्यार्थी का होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये जो सभी क्वेश्चन से उनके जो रिलेटेड में मैं जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो एक बार मैं आपको पढ़ा लेता हूं, तो आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके इन क्वेश्चंस का उत्तर लिखना है। जल्द ही वीडियो आएंगी राजनीतिक विज्ञान का पेपर हल करते समय किस प्रकार से आंसर देना है, किस प्रकार से पॉइंट्स बनाने हैं, इन सभी का वीडियो हमारे चैनल पर आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। जनसंचार के जो 3 माध्यम है वो टेलीविजन, रेडियो, दूरदर्शन, इस प्रकार से ये जनसंचार के 3 माध्यम हैं। 5वां है राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कौन सा विधान मानता है, तो कैटलिन है वो इस राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान मानता है। द व्यू ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है, वो है मैकाइवर है। भारतीय संविधान के निर्माण का कितना समय लगा, ये क्वेश्चन आने लायक नहीं है। 2 वर्ष 18 दिन 11 माह 18 दिन लगे थे, ये क्वेश्चन बिल्कुल आने लायक नहीं है। 8वां क्वेश्चन है, संविधान में किस संविधान संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया, तो लगभग है इसका उत्तर होगा 44वां संविधान, ये पास कर दिया गया था 1978 में लगभग। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, वही लोकसभा की बात करें तो वहां पर 2 सदस्य मनोनीत करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो हैग में है, यहां पर इस प्रकार से हैग लिखा जाएगा। और बांग्लादेश का जो वर्ष है वो 6 दिसंबर 1946 को उनको जो है स्वतंत्रता मिली थी। अब हम बात करते हैं शक्ति और प्रभाव में अंतर वाला जो पहला क्वेश्चन होगा, 12वां क्वेश्चन हमेशा अंतर वाला होगा, यानी 2 में आपको डिफरेंट बनाना होगा। इसमें आपको ये करना, एक तो आपको बताना फॉर्मेट, ऐसी फॉर्मेट बनाना, एक तरफ इसमें बीच में लाइन करना, इसी करना, यहां पर तो लिखना शक्ति, जैसे मैं लिख लेता हूं शॉर्ट में शक्ति, इसमें आपको लिखना प्रभाव। एक तरफ तो आप पॉइंट लिखना ऐसे, और यहां पर ऐसा एक मत करना, यहां पर आपको करना इस प्रकार से। ठीक है, जिससे आपको अच्छे समझाए। यहां पर पहला पॉइंट लिखना जैसे, तो शक्ति क्या है, शक्ति प्रभाव में आपको अंतर बताना है। शक्ति प्रबल बल है, क्या है, शक्ति प्रबल बल है, तो यहां पर आपको पहला पॉइंट लिखना है कि शक्ति प्रबल बल है। वही प्रभाव की बात करें, ठीक है, तो बल जो प्रगट है वो शक्ति है, तो इस प्रकार से आपको प्रभाव में लिखना है। इस प्रकार से आपको जो है फॉर्मेट वाइज लिखोगे तो आज जो एग्जामिनर होगा कॉपी चेक करने में उसको आसानी होगी, पूरे में से पूरे नंबर दिए जाएंगे। समाज समानता की जो आधारभूत जो तत्व है, उनका जो आधार है वो क्या है, कि समाज 2 आधार है। समाज लोगों के
लोगों के साथ समान व्यवहार हो, समान जो लोग हैं उनके साथ समान व्यवहार किया जाए। दूसरा जो होगा वो है सभी लोगों को जो विकास के समान अवसर प्राप्त करे हो, सभी अपने विकास के लिए समान अवसर प्राप्त करें। फिर हम बात करते हैं राजनीतिक समाजीकरण के साधन में परिवार की किस प्रकार से भूमिका है, कि परिवार है वो उनकी प्रथम पाठशाला होती है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को, आंसर को समझ के आपको लिखना होगा। जितना शॉर्ट सर्किट अच्छे आंसर लिखोगे उतने आपके नंबर जो है अच्छे जो है मिलेंगे। भारत के विदेश नीति में गुट निरपेक्षता को अपनाने का जो कारण था यह था कि भारत किसी भी गुट में मिलकर जो है किसी भी देश के मध्य तनाव की स्थिति जो है पैदा नहीं करना चाहता था। तो ये जो मेन कारण है वो आपको एक बार याद कर लीजिएगा। राजनीतिक अपराधीकरण का अर्थ बताइए। लोकतंत्रात्मक गणराज्य से क्या अभिप्राय है? तो ये कि भाई लोगों का शासन है, लोगों के लिए है, लोगों का द्वारा है, इसलिए लोकतंत्रात्मक गणराज्य का यही तात्पर्य है कि लोकतंत्र और गणराज्य, गण का अर्थ होता है लोग और राज्य यानी किसका राज्य है? गणों का, लोगों का। एकल नागरिकता, आप सभी को पता है भारतीय संविधान के द्वारा एकल नागरिकता का जो है अभिप्राय दिया गया है। 1921 से राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए कोई दो सुझाव, इसको बढ़ाने के लिए क्या क्या सुझाव देना चाहिए, ये जितने भी आपको मैंने बताए हैं इनका उत्तर आपको लिखना होगा पॉइंटों में। पॉइंट यानी एक ऐसे करके, दूसरा पॉइंट बना के, क्योंकि ऐसे आप गाथा टाइप लिखोगे तो आपके नंबर मिलने वाले नहीं है। स्वतंत्रता के दो प्रकार, तो स्वतंत्रता के कितने ही प्रकार हैं, लगभग 15-20 प्रकार है। आपको सिर्फ कितने लिखने हैं? चार। राजनीतिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, जितने बोले उतने कम है। ये फिर जो है बड़े बड़े क्वेश्चंस आ जाएंगे, इनको भी आपको करने का तरीका याद रखना है, पॉइंट वाइज करना है, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं सुमेलित करना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, आयोजन दिवस, वन महोत्सव, विश्व जल दिवस। इस प्रकार से ये जो एक बार जो जितने भी दिवस वाले जो क्वेश्चन हैं उनको एक बार लिख लीजिए, एक बार याद कर लीजिए, आपके कभी जो है भूलने वाले नहीं हो। अब यहाँ पर जितने भी ये क्वेश्चंस बड़े बड़े बन रहे नीति आयोग के बारे में, तो नीति आयोग का पूरा जो फॉर्मेट है वो याद होना चाहिए। संविधान संशोधन की जो विधि है, एक बार मैं आपको बता दूं, संविधान संशोधन की जो विधि है वो एक बार आपको कंसेप्ट वाइज आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ये था कक्षा 12वीं का राजनीतिक विज्ञान का मोस्ट मॉडल पेपर, इसको एक बार पूरा रट लीजिए। वीडियो को 2-3 बार देखिए, जब तक समझ में ना आए इस वीडियो को छोड़ना नहीं है। और आपको आरबीसी बोर्ड की तैयारी करवाई जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स।